कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन, निर्णय तुम्हें करना है। कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन, निर्णय तुम्हें करना है। और ये बुढ़ापा सामान्य व्यक्तियों को आता है, महापुरुष को बुढ़ापा नहीं आता है, देवों को बुढ़ापा नहीं आता है, तीर्थंकरों को बुढ़ापा नहीं आता है। चाहे 1 करोड़ वर्ष भी जी लें वो, तो भी उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। कामदेव हैं, चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, बलभद्र हैं, इन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। और एक और विशेष बताऊं कि इन महापुरुषों की दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि महापुरुषों की दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है बताएं? क्योंकि दाढ़ी और मूछ तुम्हारी सुंदरता को कम करते हैं, चेहरे की सुंदरता को कम करते हैं। तो उनके चेहरे की सुंदरता कम ना हो, इसीलिए प्रकृति ऐसा बनाती है कि उनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। आपने कभी किसी तीर्थंकर की दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी। तीर्थंकर की प्रतिमाओं में तपस्या करते हुए की फोटो भी है कि तपस्या कर रहे हैं, 1 साल तक खड़े रहे प्रभु, बाल बड़े हो गए, मगर दाढ़ी कभी बड़ी हुई नहीं देखी होगी आपने किसी प्रतिमा में। बाल बड़े तो देखे होंगे, दाढ़ी बड़ी हुई नहीं देखी होगी। यहाँ वाली जो भगवान हैं उनके नाखून बड़े हुए हैं। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, माता जी भगवान जी भी नाखून बढ़ाते हैं क्या? तो हमने बढ़ा लिए तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ, तुम यही सीखना भगवान जी से, उनसे ध्यान करना मत सीखना, उनसे शांति से बैठना मत सीखना, उनके गुण मत लेना, नाखून देखना। नाखून वैसे भगवान के बड़े सुंदर जो प्रतिमा में है, बड़े सुंदर बने हुए हैं। और उसका कारण जो मैंने जाना है अपने शास्त्र के स्वाध्याय से और कुछ अनुभव से, कि प्रभु तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते 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 काफी समय बीत गया और तपस्या करने में उनके नाखून बड़े हो गए। अब नाखून बड़े हो गए तो वो इतने में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जितने नाखून थे अब वहीं रुक गए, अब बड़े नहीं होंगे, अब केवल ज्ञान हो गया है। और बाल भी इसी तरह से होते हैं कि तपस्या करने बैठे, बाल बड़े हो गए और बाल केवल ज्ञान हुआ, बाल उतने के उतने ही रह गए, क्योंकि भगवान कोई 10-15 मिनट का ध्यान तो लगाते नहीं थे, भगवान कोई आधा घंटे 1 घंटा ध्यान तो करते नहीं थे। भगवान जब ध्यान में बैठते थे तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल निकल जाता था और प्रभु ध्यान में बैठे रहते थे। और हम उनके भक्त हैं, कितना ध्यान करते हैं बताइए ना। उनके दर्शन रोज करते हैं ना, उनके ध्यान मुद्रा के दर्शन रोज करते हैं। क्या दर्शन करते हैं? जब ध्यान ही नहीं करते हैं तो क्या दर्शन किए हमने? वो तो महीनों ध्यान लगाते थे, हम 10 मिनट तो ध्यान लगाएं, हम 5 मिनट तो ध्यान लगाएं, कम से कम उनकी जैसे बन करके थोड़ी देर तो बैठने का प्रयास करें कि प्रभु जैसे आप हो थोड़ी देर के लिए हम भी ऐसे बैठते हैं। तो इस तरह से बात आई थी। प्रभु बड़े हुए, राज्यावस्था प्राप्त की, राज्यावस्था आई, माता पिता ने शादी की, शादी हो गई। शादी होने के बाद इधर राज्य अच्छी तरह से चल रहा है, इधर धर्म भी अच्छी तरह से चल रहा है, इधर परिवार भी अच्छी तरह से चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं। कारण क्या है? इतना तीर्थंकर का पुण्य होता है कि कहीं कोई कमी नहीं होती है। उनकी रानियां तो बूढ़ी हो जाती हैं, मगर तीर्थंकर और चक्रवर्ती बूढ़े नहीं होते हैं। अब राज्य चल रहा है। भगवान आदिनाथ ने 83 लाख पूर्व राज्य किया था। कितना? 83 लाख पूर्व, यानी 83 करोड़ में 83 लाख में 83 लाख का गुणा करो, जो अंक निकलेगा वो एक पूर्व होगा। जो पूर्व साथ में बाद में लगा है ना, पूर्व का मतलब कुछ ऐसी उपाधि नहीं है, पूर्व का मतलब है 83 लाख में 83 लाख का गुणा करो तो जो अंक जो भी निकलेगा वो एक पूर्व कहलाता है। तो भगवान की जो आयु थी वो 84 लाख पूर्व की थी।
84 लाख पूर्व की, और उनका बचपन 20 लाख पूर्व का था। कितना? 20 लाख। अभी कितनी आयु है? अभी 20 साल में घबरा जाते हैं। आप 20 साल के बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं। पुण्य नहीं है जीने का, शांति नहीं है उनके पास में, इतने कष्ट, इतनी टेंशन लेके बैठे होते हैं कि वो सुखी और शांति का जीवन ही व्यतीत नहीं कर पाते हैं। और उनका बचपन 20 लाख पूर्व, बचपन उनका 20 लाख पूर्व तक खेलते रहे वो। उसके बाद फिर वो बड़े हुए, फिर शादी हुई, शादी होने के बाद में फिर राज्य किया उन्होंने और बड़ी सुखी जिंदगी। उनकी 2 रानियां थी। कितनी थी? 2, नंदा, सुनंदा। उनसे बाहुबली और भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए थे। 100। कितने? 100। आपके कितने हैं? आजकल कहते बस एक बहुत है। अरे आदि प्रभु के 100 हुए और 101 हुए और 101 मोक्ष चले गए। 101 हुए और 101 सारे मोक्ष चले गए। पूत जने तो ऐसा जन, कह दाता के सूर, और नहीं तो रही हो बांझड़ी, मति गवावे नूर। यानी पुत्र का जन्म दो तो ऐसे पुत्र को जन्म दो, या तो वो सूर हो और या फिर दाता हो, क्या दाता के सूर, ऐसा दानी हो कि सारी दुनिया को तृप्त कर दे, देवता बन जाए वो। क्योंकि देने वाला देवता कहलाता है और लेने वाले लाला कहलाते हैं। तो क्या दाता के सूर, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो ये पूछे, अरे इनके मम्मी पापा कौन है, बड़ा अच्छा लड़का है, इसके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ के हैं ये रहने वाले कहाँ के हैं। ऐसा पुत्र पैदा करो कि वो लोग तुम्हें याद करें कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहा है और अपना नाम भी रोशन कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पिता के नाम से पहचाने जाओ, मैं ना उनका लड़का हूं, नहीं, मेरे नाम से पिता पहचाने जाएं। अब जहां आदिनाथ प्रभु का नाम आता है वहां बाहुबली का नाम भी आता है, वहां भरत चक्रवर्ती का नाम भी आता है, और ऐसा आता है कि एक एक उदाहरण हमारे जीवन को शिक्षा देते हैं। तो आदि प्रभु के जितने पुत्र हुए उन्होंने भी दीक्षा ली और वो भी मोक्ष गए। परिवार हो गया, कोई दुखी नहीं परिवार में, सब सुखी, ना शरीर से दुखी, ना वचन से दुखी, ना धन से दुखी, ना मन से दुखी, किसी बात से दुखी नहीं थे। ऐसे करके प्रभु ने कई लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व तक राज्य किया। जब युवा होने के बाद, राज्य होने के बाद में फिर एक समय आता है दीक्षा लेते हैं, सारे काम करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनके जीवन में चारों पुरुषार्थ होते हैं। जो एक मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होने चाहिए, उनके जीवन में चारों पुरुषार्थ होते हैं। अब तो केवल 2 ही पुरुषार्थ पे ज्यादा बल होता है, धर्म और मोक्ष को तो एक तरफ उठा के रख दिया है। काम, धर्म, अर्थ और काम, इन 2 पे ज्यादा जोर है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि तीव्रता बढ़ती जा रही है, या तो दिमाग धन की तरफ रहता है या दिमाग काम की तरफ रहता है। 2 से दिमाग भटकता ही नहीं है। इससे काम से निकलेगा तो धन में चला जाएगा, धन से निकलेगा तो काम में चला जाएगा। धर्म और मोक्ष का तो कहीं नाम निशान नजर नहीं आता है। नहीं आ रहा है, आप लोग बैठे ना यहाँ पर, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुतायत इसी की हो गई है कि यहाँ से निकलते ही मन भटक जाता है। लोग यहाँ आते हैं गाड़ी में आते हैं। मैं पूछ लेती हूँ, भाई साहब ये बताओ, गाड़ी में फिल्मी गाना सुन के आए कि भजन की सीडी सुन के आए? भाई ज्यादातर तो वही आते हैं जो, बताइए ना, बोलिए ना, ज्यादातर तो गाने वाले आते हैं। फिर मैं उन्हें समझाती हूं कि जब आप तीर्थ यात्रा पर आए हो, धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो, तीर्थ यात्रा पर आए हो, आपने लक्ष्य बनाया है कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, आपका धर्म पुरुषार्थ हो गया। आप बीच में गाड़ी में काम पुरुषार्थ मत करो, बीच में गाड़ी में राग का संगीत मत सुनो, मोह माया का संगीत मत सुनो। अब तुम गाड़ी में धर्म पुरुषार्थ और बढ़े,
ऐसी सीडी सुनो, ऐसे भजन सुनो, ऐसे भक्ति के भक्तांबर सुनो, कल्याण मंदिर सुनो, तो आपका वहां से धर्म पुरुषार्थ शुरू हुआ है तो यहां तक चला आएगा वो। मैं ये भी बताती हूं कि जब आप यात्रा पर जाते हो और गाड़ी में बैठो तो सबसे पहले तीर्थंकरों की जय बोलो। जितने तीर्थंकर के नाम याद है सबकी अलग अलग जय बोलो। आदिनाथ भगवान की जय, अजितनाथ भगवान की जय, संभवनाथ, लाइन से सबकी जय बोलो। तुम्हारे बच्चों को भी नाम याद होंगे, तुम्हारे मुख से भी भगवान का नाम निकलेगा। और भगवान की जय बोलना अनंत पापों को काटना, अनंत पाप कट जाते हैं भगवान की जय बोलने से। फिर जिस क्षेत्र पर पहुंचे हो तो जैसे ही गाड़ी तुम्हारी प्रवेश करती है वहां पर जोरदार जयकारा लगाओ, आसपास में पता चल जाए कि भगवान का कोई भक्त आया है, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई आया हुआ है। ऐसी आवाज हो, ऐसी तेजी हो आवाज में कि लगे कि साक्षात भगवान अभी मिलने वाले हैं, बस भगवान को आप ही बुला रहे हो। ऐसी जयकारा लगाओ जब आप घुसो। फिर उसके बाद जब यहां से जाते हो तब भी जयकारा लगाओ। गाड़ी में बैठो, नमोकार मंत्र का 9 बार बोल बोल के जोर जोर से पाठ करो। आदिनाथ भगवान का मंत्र याद है, अजितनाथ का याद है, पारसनाथ का याद है, वो भी जोर जोर से 9 बार। मैं बता देती कैसे बोलना है। ओम ह्रीम रम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। राजा सिंहासन पर बैठा है, बलि आदि 4 मंत्री उनके पास ही बैठे हैं। माली ने आके समाचार सुनाए, उद्यान में 700 मुनिराजों का संघ आया है, अकंपन आचार्य हैं। राजा धर्म के विषय में ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन यदि कोई साधु संत आया है तो एक राजा के मन में जिज्ञासा रहती है कि दर्शन करने जाऊं, और वो चल दिए। मंत्री जिन धर्म के विरोधी थे उन्होंने बहुत कहा राजा से, अरे राजन आप कहां जा रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो, आपको ना वो सारे के सारे बिल्कुल चुपचाप बैठे मिलेंगे, बोलना नहीं आता, ज्ञान नहीं है जिनको, ढोंगी हैं जो सारे के सारे, आप कहां जा रहे हो, मत जाओ वहां। लेकिन राजा बोला नहीं, मेरे राज्य में कोई साधु संत आए और मैं उनके दर्शन ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा श्रद्धा की भावना से चला, मंत्रियों को मजबूरी बस साथ जाना पड़ा। रास्ते में जब जा रहे थे इसी तरह की चर्चा हुई। आचार्य श्री को ज्ञात हो गया था कि उपसर्ग हो सकता है। उन्होंने सभी को मौन दे दिया, सब बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। सब शांति से बैठ गए। महाराज राजा आया, दर्शन किए, सब चुपचाप बैठे मिले, श्रद्धा से दर्शन करके वापस चल दिया। मंत्रियों ने वही कहना शुरू कर दिया, देखो मैंने कहा था ना ये सारे चुप बैठे मिलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, आता ही नहीं है बोलना, इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है इनके पास में। जब लौट रहे थे तो एक मुनिराज को आहार में देर हो गई थी, वो वापस आ रहे थे और ये यहां से जा रहे थे। तब मंत्री बोला, देखो महाराज एक बैल ये भी आ रहा है। वो इतने सारे बैठे थे, वो भी सब मूर्ख थे, ये भी मूर्ख है। यदि मुनिराज के विषय में कोई कुछ कहता तो वो सुन लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैठे थे वो मूर्ख हैं, उनसे नहीं सुना गया। बोले भाई आ जाओ। किसको मूर्ख कह रहे हो, कौन है मूर्ख, चलो अभी यहीं बैठो और यहीं वाद विवाद करो। चारों चुप। राजा ने कहा, जब तुम कह रहे थे तो करो वाद विवाद, राजा की आज्ञा टाल नहीं सकते हैं। वहीं एक तरफ बैठ गए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, मंत्रियों की सारी बात कट गई और मुनिराज विजय का झंडा फहरा के गए। इधर मुनिराज अपने
गुरु के पास गए, गुरु के पास जाकर नमस्कार किया, रास्ते में घटी हुई घटना को बताया। आचार्य श्री ने कहा तुमने गलत किया है, अब तुम्हारे कारण से सब पर उपसर्ग आ सकता है। उन्होंने प्रायश्चित लिया, पश्चाताप लिया, और प्रायश्चित में यह दिया कि जहां तुमने वाद विवाद किया था वहीं जाकर रात्रि साधना करो। इधर चारों के चारों जब हार कर राज्य में पहुंचे, उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। एक मंत्री, बहुत बड़ी पोस्ट होती है मंत्री की, छोटा मोटा नहीं होता, और राजा के सामने अपमान हो गया जो उनका मालिक है। बड़ा कष्ट हुआ। अभी तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे, जाकर योजना बनाई, अच्छे से बदला लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको जिसने हमारा अपमान किया है। और चारों के चारों तलवार लेकर चल दिए। रात्रि का समय था, चारों जान रहे हैं कि यदि इन पर हम इन्हें मारेंगे तो पाप लगेगा। चारों तलवार लेके खड़े हैं, पहले कौन मारे, कोई भी मारने तैयार नहीं। चारों ने कहा अच्छा एक साथ ऐसा करो, एक साथ चारों तलवार उठाते हैं और एक साथ ही मारेंगे। चारों ने जैसे ही एक साथ तलवार उठाई, वहां का जो वन देवता था उसने उन्हें कीलित कर दिया। अब वो हिल भी नहीं सकते, तलवार ऐसी है, अब वो स्टेचू बन गए, अब वो हिल भी नहीं सकते हैं, वो वैसे ही के वैसे ही खड़े रह गए।